हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं अनिल कुमार शर्मा आज फिर आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम से क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सिखाया था। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अगले पार्ट में आपको दूसरा क्वेश्चन वैसा ही सेम समझा दूंगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैंने इसी का फैक्टराइज का दूसरा क्वेश्चन लिया है। तो बच्चों चलिए इसको करते हैं अब। तो जो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दे रखा है तो आप उसको px से डिनोट कर दीजिए, y में दे रखा है तो py से डिनोट कर दीजिए। जिस वेरिएबल में भी दे रखा है उसी से आप इसको डिनोट कर दीजिए। तो मेरे पास x वेरिएबल है तो मैं इसको x से डिनोट कर देता हूँ। px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो बच्चों अब फर्स्ट और थर्ड लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई 2 इंटू 30 60 होता है। अब 60 1 से भी डिवाइड जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, फिर 10 से भी जाएगा, फिर 12 से जाएगा, फिर 15 से जाएगा, फिर 20 से जाएगा, फिर 30 से जाएगा, 6। तो बहुत सारे फैक्टर हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता बच्चों कि हमको इस सबको चेक करना पड़े। 2 या 3 टाइम्स में हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसलिए आप इस चीज से घबराए नहीं कि सर क्या हमको सबको चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आपका बहुत बार तो फर्स्ट में ही आ जाता है। पिछले क्वेश्चन को मैंने किया था तो फर्स्ट चांस में ही 0 आ गया था। तो अब चलिए हम देखो 1 लेके चलते हैं। 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -3 आ गया, -17 आ गया और प्लस 30। अब देखिए 17 और 3 20 तो माइनस का है, 2 और 30 प्लस का है तो इससे नहीं आ रहा। तो आप माइनस का 2 लिया था जब हमने x -2 माइनस का लिया था तो प्लस का 2 रखा हमने, सॉरी x -1 लिया था तो हमने प्लस का 1 रखा। अब हम x +1 लेके चलते हैं तो देखिए बच्चों जब +1 का लेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा। अब माइनस का रखेंगे, माइनस का क्यूब माइनस होता है तो ये माइनस का हो गया। ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये माइनस का, ठीक है। यहाँ माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये एज इट इज आएगा। तो 30 और ये पॉजिटिव अब देखिए ज़्यादा हो गए, 30 और 17 47 हो गए तो ये भी नहीं आ रहा बच्चों। चलिए तो अब इसकी जगह हम x -2 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम 2 पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर -17, 2 और प्लस 30। तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, 8 2 जा कितने हो गए आपके पास 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 17 2 जा 34 और प्लस 30। अब देखिए बच्चों 30 और 16 कितना होता है, आप कहेंगे सर 46 होता है। और 34 और 12 कितना होता है -46 हो गया। तो इससे ये 0 आ गया। अब आपको इस तरह से आप डायरेक्ट रफ वर्क कर ले। अब आपको पता चल गया कि x -2 इसका एक फैक्टर है। अब इसको आपको फेयर करना है। तो फेयर करने के लिए बच्चों आपको वही प्रोसीजर यूज करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए अब हम इसको पार्ट को फेयर कर लेते हैं। तो फेयर में तो आपके पास आ गया लेट x -2 इज ए फैक्टर ऑफ px। जब x -2 इसका फैक्टर है तो x -2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। तो 2 पुट करिए बच्चों आप। x की जगह आपके पास 2 है तो 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर +17
2 प्लस 30, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 17 2 जा 34 प्लस 30, अब 16 पॉजिटिव और 30 पॉजिटिव, ये हो गया 46, 34 और 12 दोनों नेगेटिव है तो ये -46 और ये इक्वल टू बच्चों 0 आ गया है। अब आपको ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, तो आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब आप इसके लिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था इस पॉलिनोमियल को आपको x - 2 जो आपका फैक्टर आया उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिए बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, तो x - 2 से करेंगे तो आपको लाना है 2x क्यूब, तो आप x है आपके पास 2x क्यूब लाने के लिए आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर से कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया बच्चों? 2x क्यूब साइन माइनस का है, 2 2 जा 4x स्क्वायर आ गया, देन स्क्वायर आ गया, देन माइनस प्लस का है माइनस है, माइनस का हो गया तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4 में से -3 गया तो 1x स्क्वायर बचा, माइनस 17x प्लस 30। अब आपके पास x है, आपको x स्क्वायर लाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस x से कर दिया, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। x को x से करा तो कितना आया बच्चों? x स्क्वायर आया। x को 2 से किया तो -2x आया। देन वही प्रोसीजर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस और माइनस कैंसिल, 17 में से +2 गए तो -15x आ गए, प्लस 30। अब यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो आपको साइन लाना है माइनस का। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -15x आ जाए तो 15 से कर दीजिए, 15 को x से करा तो -15x और माइनस माइनस प्लस, और 15 को 2 से करा तो 30, और ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, और आपके पास 0 आ गया है। अब बच्चों ये आपका डिवाइड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको थर्ड पार्ट पर बढ़ना है। चलिए थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। इसका लास्ट और थर्ड पार्ट, तो आपके पास इसके फैक्टर आए, एक तो क्या आया x - 2 आया, और दूसरा डिवाइड करने पर आया 2x स्क्वायर प्लस x -15। अब बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा इसका आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक पार्ट है, 2 फैक्टर आएंगे और आपको मिडिल टर्म मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू है 2, लास्ट वैल्यू है 15, 15 को 2 से करेंगे तो 30, आपको 1 लाना है तो 30 के फैक्टर 5 6 जा 30, और 6 में से 5 गया तो 1 बच जाता है, तो 1x लाना है आपको। तो x - 2 2x स्क्वायर प्लस के 5x, और आपको माइनस करने पर आ रहे हैं बच्चों तो प्लस का 6x लेना होगा और माइनस का 5x और माइनस 15। 6 5 जा 30 होता है बच्चों, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, पॉजिटिव साइन लाना है तो जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं और सेकंड वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो x - 2 क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन कहेंगे सर, तो क्या बचा? x + 2 3 जा 6,
साइन है माइनस का, क्या कॉमन है सर? आप कहेंगे बच्चों 5 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग बचा x माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, तो x माइनस 2 क्या कॉमन है? x प्लस 3, क्या बच्चा रिमेनिंग? 2x माइनस 5। और यही बच्चों आपका आंसर आ गया है। तो बच्चों मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले के पार्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको इसी मेथड का समझा चुका हूं। जो बच्चे मेरे चैनल पे आज ही जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दे, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले आपका। और सब्सक्राइब करेंगे और बेल रिंग को प्रेस कर देंगे आप, तो आपको आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।